दोस्तों, आज भारत की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और इसकी वजह दूसरी तीसरी कोई नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की गलत नीति निर्धारण है। पहले नोटबंदी और जीएसटी की वजह से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, कामगारों को, गरीबों को खामियाजा भुगतना पड़ा और जीएसटी की वजह से छोटे और मंझोले उद्योगों को। इसका सीधा सीधा अगर किसी को खामियाजा भुगतना पड़ा तो इस देश के युवाओं को, जिस देश में 65% से ज़्यादा युवा है, उन लोगों को बेरोज़गारी का मुंह देखना पड़ा। ये गलत नीति निर्धारण की वजह है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, और मेरा ये आक्षेप भी है इस देश के युवाओं से, कि आप चुप क्यों हो, आप बर्फ़ जैसे ठंडे क्यों बैठे हो। जब जिस महारत्न कंपनियों ने, सरकार ने जो महारत्न कंपनियां भारत सरकार ने बनाई थी, चाहे वो आईपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, आईओसी हो, ओएनजीसी हो, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, ये सारी कंपनियों को जो प्रॉफिट में है, जो आपको बड़े बड़े ओहदों पर बिठाती है, बड़ा बड़ा सैलरी आपको देती है, आपको मौका देती है ज़िंदगी में गरीबी से मध्यम वर्ग में और अमीर बनने का, वो मौका आपसे छीना जा रहा है और आप शांत बैठे हो। इसका मुझे एक युवा होने के नाते बहुत दुख हो रहा है। धीरे धीरे यूपीएससी जैसी संस्थानों में भी लैटरल एंट्रीज, सीधे जॉइंट सेक्रेटरी के पदों पर अगर अपने मनमर्जी मानने वाले लोगों को बिठाया जाएगा तो उसका खामियाजा केवल प्रशासन को नहीं बैठेगा, तो मेरे देश के युवाओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस कोरोना महामारी ने इस पर चढ़ाई कर दी और इस गलत नीति निर्धारण का खामियाजा फिर से भुगतना पड़ा। 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 14 करोड़ लोग बेबस होकर रास्ते पर चलते दिखाई दिए। निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को आज अपने ना गाड़ी का, टू व्हीलर का इंस्टॉलमेंट दे पाते हैं, ना घर का इंस्टॉलमेंट दे पाते हैं। हाँ, सम्मानीय राहुल गांधी जी ने इनको बार बार आगाह किया, नहीं हमारी मानते हो तो दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को से इनको आगाह करने की कोशिश की, सुझाव देने की कोशिश की, लेकिन इनकी प्राथमिकता इस देश के युवाओं के, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार निर्माण करना नहीं है। इनकी प्राथमिकता विकास नहीं है। इनकी प्राथमिकता लोगों को समानता का अधिकार देने की नहीं है। इनकी प्राथमिकता संविधान के मुताबिक चलने की नहीं है। इनकी प्राथमिकता तो यही देख रही है कि देश को बर्बाद करो। आज का ऑर्डर ऑफ द डे है ले ऑफ, ले ऑफ, ले ऑफ। इसके खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। आप युवा हो, आप इस देश की शक्ति हो, आप इस देश का भविष्य हो। मैं आज इस माध्यम से आपको आह्वान करता हूं, इस गलत नीति निर्धारण करने वाले सरकार के खिलाफ खड़े रहिए और अपने हक के लिए अपनी आवाज़ युवा कांग्रेस के पीछे खड़े रहकर बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।